अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही, और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। इन्होंने यह पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। इमरान खान समेत तमाम कैदियों से अडियाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। नोटिफिकेशन जारी। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। आज अडियाला जेल पहुंचने वाले PTI रहनुमा उमर अयूब, फिरदौस शमीम नकवी, आतिफ खान और शहरान तरकई को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। उमर अयूब ने कहा कि बताया गया है कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुलाकात पर पाबंदी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल भी मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की इमरान खान से मुलाकात की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा कि हम मुनासिब अहकामात जारी करेंगे। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर चेयरमैन MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। IMF वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। IMF जायजा मिशन के दौरे के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में बातचीत भी मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में IMF जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। जंग और द न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। बातें नहीं, काम करना है। तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से पाकिस्तान को IMF का नया पैकेज मिलने के इम्कानात बढ़ गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म कर्ज देने वाले आलमी इदारों से बातचीत करने का तजर्बा है। पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने IMF की MD से ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात किए थे। शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इस्लाहात कर सकते हैं। नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि IMF के नए प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती मुस्बत कदम है। सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाने की तैनाती में थी। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़जाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। मोहम्मद औरंगजेब का माजी बताता है कि वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके से 3 मंजिला इमारत गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 2 अफराद की लाशें इमारत के मलबे से निकाली गईं। बाकी 5 बच्चों समेत 7 अफराद साथ वाले कच्चे मकान में इमारत के मलबा गिरने से जाँ बहक हुए। अहले मोहल्ला और RPO के मुताबिक इमारत गैस सिलेंडर के धमाके की वजह से गिरी। गैर कानूनी सिलेंडर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में गैस लीकेज से 2 धमाकों में 6 अफराद झुलस कर जख्मी। कोयटा में गैस लीकेज के 2 अलग अलग वाकयात में 12 अफराद झुलस कर जख्मी। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फ़ाल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी रिटायर हो गए। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का ओहदा खाली हो गया। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट स्पीकर पेट्रन न होने के बायस सेनेट का कोई सरबरा नहीं। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात 14 मार्च और सेनेट इलेक्शन 12 अप्रैल को शेड्यूल है। सेनेटर इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाल लिया। तारिक फ़ातमी को मुआविन खुसूसी बराए उमूर ख़ारजा बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तारिक फ़ातमी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने की समरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेज दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी पर एतराज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ एक नाम भेजा है। कवायद के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और IG के तकर्रुर के लिए 3 नाम भेजना ज़रूरी है। नई समरी के लिए वज़ीर आला को ख़त भेजा जाएगा। सिंध में आसिफ हैदर शाह को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर आसिफ हैदर शाह वज़ीर आला सिंध के बहनोई हैं।
सिंध काबीना की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी हलफ लेंगे। सिंध काबीना किसको क्या कलमदान मिलेगा, फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नासिर हुसैन शाह को इतलात, अजरा पिचोहो को सेहत, सैयद सरदार शाह को तालीम और मादनियात, शर्जील मेमन को एक्साइज एंड टैक्सेशन और ट्रांसपोर्ट का कलमदान दिया जाएगा। सैयद जुल्फ़िकार शाह को सकाफत, जाम खान चोरों को आबपाशी, सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, अली हसन जरदारी को जेल खानाजात, मोहम्मद बख्श मेहर को एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स की वजारत दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। ऐवान सदर की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने यह फैसला मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया है। मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। इलामिये में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी बतौर वज़ीर तनख्वाह न लेने का ऐलान। एक बयान में कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि रमजान में कोई गरीब बंदे ने रोज़े रखना है तो कुछ तो करें। कोई चीज़ में कमी कोई नहीं। हम तो कहा था, उम्मीद की नई हुकूमत आई है, शायद कोई बेहतरी आएगी। हमें तो सिर्फ बातों में बेहतरी नजर आई है। प्याज जो है वो पहले 230 था, लेकिन अब जो है आज 280 रुपए किलो मिला है। इनको चाहिए कि अपने ज़रा रेट्स जो हैं वो मुनासिब रखें, जैसे नॉर्मल होते हैं। पहले जो हमने केले लिए हैं वो 100 के भी लिए हुए हैं, 140 के भी लिए हैं, बट जो अब हम आए रमज़ान के करीब वो 200, 250, 300 के भी उन्होंने बोले हैं। पहले रोज़े की पहली इफ्तारी, गरीब की जेब पर भारी। सब्जियों और फलों की कीमतें ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों से भी शहरी मायूस। लाहौर में भी सब्जियों फलों की मुख्तलिफ और मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त। सरकारी रेट पर मिलने वाले 125 रुपये दर्जन केले कहीं 180 तो कहीं 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। 315 रुपये किलो वाली सरकारी कीमत पर सेब कहीं नहीं मिल रहा। कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में फ़ी किलो प्याज 250 से 300 रुपये तक पहुँच गई। लाहौर में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के लिए कतारें। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक में मुश्किलात। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक न होने पर शहरी आटा लिए बगैर घर जाने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक सस्ता आटा सिर्फ बेनज़ीर और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को ही दिया जा रहा है। पंजाब में रमज़ान पैकेज आज से 20 रमज़ान तक तकसीम किया जाएगा। रमज़ान पैकेज से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि डेटा मसाइल के बाइस कई मुस्तहकीन रमज़ान पैकेज से महरूम रह गए। अवाम रमज़ान पैकेज से मुतालिक शिकायत खुसूसी हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। प्याज और केले सूबे से बाहर भिजवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और नेवल चीफ की मुलाकात में पाक बहरिया से मुतालिक पेशा वाराना उमूर पर गुफ्तगू हुई। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज की राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का शिबली फराज को 20 दिन में मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। नादरा डेटा लीक केस में मुल्ज़मान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डायरेक्टर नादरा, आमिर बुखारी समेत 4 मुल्ज़मान इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं हुए। मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनाने की मंजूरी। फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। 516 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मरीम नवाज़ की तालीमी इदारों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर तरजीहन फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड आज से बहाल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेहत कार्ड के मुताबिक सेहत कार्ड पर सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। चंद खिदमात सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक महदूद की गई हैं। अस्पतालों में अब तक 6 मरीज सेहत कार्ड पर दाखिल हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल मई में फंड्स की अदम अदायगी पर सेहत कार्ड बंद हुआ था। निगरान हुकूमत में 6 बार सेहत कार्ड मुअत्तल और बहाल होता रहा है।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यकम रमज़ान से सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान किया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में सब्जी मंडी के इलाके के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में कराची, हैदराबाद, सक्खर और जैकबाबाद, बलोचिस्तान में सिब्बी और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और कोहाट, जबकि पंजाब में ज़िला ओकाड़ा के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में इस साल अब तक 46 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, क़ल्लात, चाकी, सिब्बी और नसीराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। ज़ियारत, कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। सिंध में दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर, लाड़काना और शिकारपुर में आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज और कल तेज़ हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद में तेज़ धूप, रात से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर में भी मौसम खुश्क और धूप। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह के औकात में लाहौर का पहला और कराची का 12वां नंबर रहा। गवादर शहर के सबसे बड़े स्कूल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से अब तक बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। बारिश के 2 हफ्ते बाद भी स्कूल में पानी जमा होने से तदरीसी निज़ाम मुअत्तल। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि सूरत हाल से महकमा तालीम और ज़िला इंतज़ामिया को मुत्तला कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि उन्हें पैगाम दिया गया है कि बानी पीटीआई चुप न बैठे तो जेल से निकलने नहीं देंगे। बानी पीटीआई से बराह रास्त कोई बात नहीं की गई है, उन्हें बिलवास्ता पैगामात दिए जाते हैं। बानी पीटीआई तमाम मुकदमात का कानूनी तौर पर सामना करना चाहते हैं। उनका जवाब वाज़ेह है कि चोरी क्या हुआ मैंडेट वापस किया जाए, वरना मईशत नहीं संभलेगी। आरिवाला के नवाही गांव में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ कर लिया। कहा बीवी को घरेलू झगड़े पर कत्ल किया। पुलिस से बचने के लिए डकैती का ड्रामा रचाया। ऑस्ट्रियन सफ़ीर की 3 रुकनी वफ्द के हमराह करतारपुर आमद। दरबार कॉम्प्लेक्स और जीरो लाइन बॉर्डर टर्मिनल का दौरा किया। ऑस्ट्रियन सफ़ीर को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। आज बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहे। सेविंग अकाउंट से ज़कात की कटौती। रवा साल ज़कात का निसाब 1,35,179 रुपये मुकर्रर। 1,35,179 रुपये या इससे ज़ायद बैलेंस के सेविंग और PSX अकाउंट्स पर ज़कात काटी गई। अपनी जमात के अलावा वोट देने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के वोटर की पहली पसंद तहरीक इंसाफ नजर आई। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल में दिलचस्प इंकशाफ। नून लीग में 17% अफराद अपनी जमात के अलावा PTI को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी 16% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी के वोटर्स में 27% PTI, 16% नून लीग, 1% का झुकाव MQM पाकिस्तान की जानिब। MQM पाकिस्तान में अक्सरियत यानी 48% अपनी जमात के अलावा PTI को वोट देने के लिए राजी। नून लीग को 5%, पीपल्स पार्टी को MQM के 4% वोटर की हिमायत मिली। लेकिन तहरीक इंसाफ के वोटर्स में तीनों जमातों के लिए नरम गोशा न सिर्फ कम नजर आया बल्कि हिमायत में मजीद कमी आई। 2018 में 19%, जबकि 2024 में PTI के 8% वोटर नून लीग को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी को 21% की बजाय 8% वोट देने के लिए राजी, जबकि MQM को तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2% वोटर्स की हिमायत मिली। इसराइल ने माह रमज़ान का एहतराम भी न किया। गजा पर हमले जारी। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक मरतबा फिर इसराइली हमला। कम अज़ कम 9 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 67 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। तुलकरम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने माह रमज़ान में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। HBL PSL 9 का आखिरी लीग मैच आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। इस मैच के बाद ही तय होगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में किससे मुकाबला करेगी। आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स ने जीता तो पहली पोजीशन पर पहुंचेगी, कोयटा जीती तो दूसरी पोजीशन हासिल कर लेगी। बाबर आजम ने प्रोफेशनल क्रिकेट में 25,000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने ये संगे मील PSL मैच में अबूर किया।
बाबर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5,950 और लिस्ट ए में 8,645 रन बनाए हैं। T20 क्रिकेट में बाबर आजम ने 10,405 से ज्यादा रन बनाए हैं। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि पिच पर बॉल टर्न हो रही थी। क्रिकेट में हर दिन एक जैसा नहीं होता। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा कि पिच की वजह से पेशावर ने आहिस्ता खेला। अब्दुल रज़ाक ठीक कह रहे हैं, पिच मुश्किल थी। PSL मैचेस पर तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। माह रमज़ान की आमद से जहां सज रहे हैं बरकतों से कौनो मकान, वहीं शायकीन की मुंतज़िर निगाहों के लिए जियो टेलीविजन बांध रहा है समा। सहर व इफ्तार की खुसूसी नशरियात, एहसास रमज़ान में नाजरीन के लिए बहुत कुछ है खास। रूह परवर दुआएं और मनाजात, सबक आमूज़ कहानियों की सीरीज़ दिखावा, बरादर इस्लामी मुल्क की ड्रामा सीरियल, कुरलुस उस्मान की नई इक़्सात, लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर पकवान के प्रोग्राम। सहरी और इफ्तार में क्या है, माह रमज़ान में रूहानी तस्कीन के लिए देखते रहिए खुसूसी नशरियात एहसास रमज़ान। कनाडा की सहर और लाहौर के इम्तियाज़ की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। सहर कनाडा में थी और उनके वालिदैन जल्द शादी करना चाहते थे। जब सहर का प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बना तो इम्तियाज़ की रिक्वेस्ट भी आई। जल्द ही सहर और इम्तियाज़ ने एक दूसरे के बारे में जानकर शादी का फैसला भी कर लिया। और गुलकार आतिफ असलम को सालगिरह मुबारक, 41 बरस के हो गए।